Hello students, in this video I will teach you chapter number 9 from English grammar. First I will teach you in English and then I will teach you in Hindi so that it is easier for you to understand. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर से. पहले मैं इंग्लिश में समझाऊंगी, उसके बाद हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. If there is anything you don't understand, you can clear your doubt and ask me. So the name of the chapter is nouns, number. नंबर के केस में दो तरीके के नाउन्स होते हैं. फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन्स एंड सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन्स. नंबर के केस में दो नाउन्स होते हैं, पहला सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है. व्हाट आर सिंगुलर नाउन्स? नाउन्स विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स जो किसी एक इंसान, किसी एक जानवर, किसी एक जगह या किसी एक चीज़ के लिए होते हैं, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. व्हाट आर प्लूरल नाउन्स? नाउन्स विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा इंसान, जानवर, जगह या चीज़ के बारे में बात करते हैं. जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, तो ये वही है. जो बस एक होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं, जो अनेक होता है उसे हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं. प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. वी ऐड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल. सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के बहुत तरीके होते हैं. हम जब एक को अनेक में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं. पहला तरीका है कि हम एस लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगुलर इज़ बलून. बलून एक वचन है, अगर हम उसमें एस लगा देंगे तो वो बलून्स हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा. तो ये सिंगुलर से हमने प्लूरल में चेंज किया है. वैसे ही फ्रेंड, फ्रेंड्स. फ्रेंड एक होता है, फ्रेंड्स अनेक होते हैं. गिफ्ट, गिफ्ट्स. बुक, बुक्स. ट्री, ट्रीज़. गर्ल, गर्ल्स. टेबल, टेबल्स. चेयर, चेयर्स. तो ये जिसमें भी हम बाद में एस लगा रहे हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे हम प्लूरल बोलते हैं, और जो बस एक होता है उसे हम सिंगुलर बोलते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंगुलर वर्ड पे हम एस लगा के कैसे उसे प्लूरल बनाते हैं. इफ़ द नाउन एंड्स इन एस, एक्स, एस एच और सी एच, वी फॉर्म प्लूरल बाई एडिंग ई एस. वो वर्ड्स, वो नाउन्स जिसके लास्ट में या तो एस होगा या एक्स होगा या एस एच होगा या सी एच होगा, जब हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम ई एस लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्लास. ग्लास में लास्ट में एस है, इसीलिए हम इसे जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम ई एस लगाएंगे. बॉक्स, एक्स है लास्ट में, तो हम ई एस लगाएंगे. बॉक्सेस. तो ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. बुश, लास्ट में एस एच है, सो हम ई एस लगाएंगे, सो बुश विल टर्न इनटू बुशेस. चर्च, लास्ट में सी एच है, तो हम इसे प्लूरल करने के लिए ई एस लगाएंगे, चर्चेस. वैसे ही बाकी के भी देखते हैं. ड्रेस, ड्रेसेस. फॉक्स, फॉक्सेस. डिश, डिशेस. बेंच, बेंचेस. आई होप आपको समझ आ गया कि कौन से नाउन में हम ई एस लगाते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए. When nouns end in y and there is a consonant before y, we drop y and add ies. जब किसी भी नाउन में y होता है लास्ट में और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो हम y को हटा के लास्ट में ies लगाते हैं जब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टी, पार्टीज़. पार्टी एक नाउन है, एंड जैसे आपको वॉवल्स पता होगा, वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स होते हैं. इनके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. क्योंकि पार्टी में वाई के पहले टी है और टी एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि टी एक वॉवल नहीं है, तो इसीलिए हम वाई के जगह आई ई एस लगाएंगे. तो पार्टी पार्टीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे हम y को चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में. सिमिलरली, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फैमिली. फैमिली वापस लास्ट में y है एंड कॉन्सोनेंट है इसके पहले, तो y को हटा के आई ई एस आ जाएगा
and family will be converted to families. बाकी के सारे examples भी ऐसे ही हैं. Duty will be converted to duties, army, armies, story, stories, fairy, fairies, baby, babies, country, countries. I hope आप सबको समझ आ गया है कि हम जब लास्ट में नाउन के वाई होता है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में. When nouns end in y and there is a vowel before y, we add s. इतने देर से हमने जब चेंज किया था तो y के पहले कॉन्सोनेंट था तो हमने IES लगाया था. पर जब किसी सिंगुलर नाउन में लास्ट में y हो और y के पहले एक वोवल हो, आई रिपीट, वोवल कौन से होते हैं? AEIOU. ये पांचों लेटर्स को वोवल्स बोला जाता है. तो अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें y के पहले वोवल्स आता है. तो जब वोवल्स आता है तब हम बस s लगाएंगे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, और जब कॉन्सोनेंट था तब हमने IES लगाया था. सो लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. डे, डे में लास्ट y है बट y के पहले a है. a एक वोवल होता है तो हम इसे जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे हम लिखेंगे डेज. की, सिमिलर, y के पहले e है, e एक वोवल है तो हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे कीज़, KEYS. एंड बाकी भी वैसा ही है. प्ले, प्लेज, रे, रेज, बॉय, बॉयज़, टॉय, टॉयज़, मंकी, मंकीज़, डोंकी, डोंकीज़, वैली, वैलीज़ एंड चिमनी, चिमनीज़. ये जितने भी नाउन्स थे इनमें y के पहले वोवल्स थे, इसीलिए हमने लास्ट में s लगाया है. और पहले हमने जो किया था वहाँ पे वोवल्स के पहले कॉन्सोनेंट्स थे. आई रिपीट, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? AEIOU जो वोवल्स होते हैं उसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. सो y के पहले जब कॉन्सोनेंट होता है तो हम IES लगाते हैं. For most nouns ending in f or fe, we form the plurals by changing f or fe into ves. बहुत सारे सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें उस वर्ड में लास्ट में या तो f लिखा होता है या फिर fe लिखा होता है. तो जिन भी नाउन्स में f या फिर fe लास्ट में लिखा हुआ होता है हम f या fe के जगह ves लगाते हैं जब हम उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काफ, CALF, काफ सिंगुलर है, f हम हटा देंगे, f के जगह हम ves लगाएंगे उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हो जाएगा काव्स. हाफ, सिमिलरली ves लगाएंगे, f हटा देंगे तो इसको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा हाव्स. नाइफ, FE है लास्ट में तो हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बिकम नाइव्स. लीफ, लीव्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स. तो जितने भी सिंगुलर है लास्ट में f या फिर FE लगा हुआ है तो जहाँ पे भी f या FE लगा हुआ होगा उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम f या फिर FE को हटा के उसके जगह VES लगा देंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी सिंगुलर नाउन में अगर लास्ट में या तो f या फिर FE लिखा हुआ हो तो हमें उसे कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है VES लगा के. बुक में राइट साइड में क्लाउड बनाया हुआ है. लेट्स रीड उसमें क्या लिखा है. However, some nouns do not follow this rule. Example, chief, chiefs, roof, roofs, proof, proofs. Right side में cloud बनाया हुआ है. Let's read what is there in it. However, some nouns do not follow this rule. Example, chief, chiefs, roof, roofs, proof, proofs. ये तीन nouns ऐसे हैं जिसमें f के बाद हम VES नहीं लगाएंगे. जब हमें उसे सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना हो हम बस s लगाएंगे. तो आपको ध्यान रखना है और इन्हें याद करना है. Most nouns ending in o form the plural by adding es. बहुत सारे nouns ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में o होता है. तो जब o होता है आपको याद रखना है कि हमें इस o को हटाना नहीं है. हमें जब इसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है इस नाउन को तो हम o के बाद es लगाएंगे. लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. बफेलो, बफेलो में लास्ट में o आता है तो हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे हम es लगा देंगे
विच विल बिकम बफेलोज। ध्यान रहे ओ हटाना नहीं है वर्ड से। सिमिलरली मैंगो मैंगोज, टमेटो टमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, हीरो हीरोज। तो इन सब में लास्ट में ओ है एंड ओ के बाद हमने ES लगाकर इसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। लेट्स रीड कि राइट साइड में जो क्लाउड है उसमें क्या लिखा है। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो दिस रूल, फॉर एग्जाम्पल फोटो फोटोज, रेडियो रेडियोज, पियानो पियानोज। ये 3 वर्ड्स ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो ओ से एंड होते हैं, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करने के लिए ES नहीं लगाएंगे, हम बस S लिखेंगे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है और इन्हें याद करना है। There are some nouns which do not follow these rules. Nouns will not change in plural. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके कोई rules नहीं होते हैं और कुछ nouns ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट। अगर आपको किसी ने पूछा कि एयरक्राफ्ट को हम प्लूरल में क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट में हम SES VES IES कुछ नहीं लगाते हैं, हम सीधा एयरक्राफ्ट लिखते हैं। वैसे ही शीप का प्लूरल भी शीप होता है, डियर का प्लूरल इज ऑल्सो डियर एंड फिश का प्लूरल इज ऑल्सो फिश। वी राइट फिशेज when we mean a variety of fish. The pond has many fishes. अब आप बोलोगे कि मैम पर हम फ़िश को तो फिशेस बोलते हैं। जब बहुत सारे वेराइटी अलग अलग तरीके के फ़िश होते हैं तब हम फिशेस बोलते हैं, वरना फ़िश को हम प्लूरल में फ़िश ही बोलते हैं। Some nouns form their plurals in an irregular manner. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो एक रेगुलर तरीके से, जैसे हमने अभी पढ़ा था लाइन से कि हम इन्हें VES से कन्वर्ट करते हैं, इन्हें हम ES से कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है लेकिन प्लूरल में हम इन्हें चिल्ड्रन बोलते हैं। वैसे ही ऑक्स सिंगुलर है लेकिन हम इसे प्लूरल में ऑक्सन बोलते हैं। माउस सिंगुलर है लेकिन हम प्लूरल में माइस बोलते हैं। मैन इज सिंगुलर एंड प्लूरल में हम इसे मेन बोलते हैं। वुमन इज सिंगुलर, प्लूरल में हम इसे विमेन बोलते हैं। फुट सिंगुलर, प्लूरल में हम फीट बोलते हैं। टूथ इज सिंगुलर एंड प्लूरल में हम इसे टीथ बोलते हैं। वैसे ही गूज सिंगुलर, इसे प्लूरल में हम गीज बोलते हैं। ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, इन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसे हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिजर्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स। जब भी हम सिजर्स मांगते हैं हम किसी को ये नहीं बोलते हैं पास मी सिजर, हम हमेशा बोलते हैं प्लीज़ पास मी सिजर्स। वैसे ही ट्राउज़र नहीं बोला जाता है, ट्राउज़र्स होता है। स्पेक्टिकल नहीं बोला जाता है, स्पेक्टिकल्स होता है। और हम सॉक नहीं बोलते हैं, हम सॉक्स बोलते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एंड न्यूज़। फर्नीचर को हम कभी फर्नीचर्स नहीं बोलते और न्यूज़ को हम कभी न्यूज़ेस नहीं बोलते। तो ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं, ये 2 नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज। सर्कल द सिंगुलर नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन्स। हर सेंटेंस में जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं हम उसे सर्कल करेंगे और प्लूरल नाउन्स को हम अंडरलाइन करेंगे। 2 boys were playing in the park. बॉयज़ प्लूरल है क्योंकि लास्ट में S आता है तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे एंड पार्क सिंगुलर है तो हम इसे सर्कल करेंगे। माई राइट फुट हर्ट्स, फुट सिंगुलर है इसीलिए हम इसे सर्कल करेंगे। द ऑक्सन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, ऑक्सन प्लूरल है हम इसे अंडरलाइन करेंगे। गेट सिंगुलर है तो हम इसे सर्कल करेंगे। द मेन वोर वाइट शर्ट्स एंड द विमेन वोर वाइट ड्रेसेस। मेन, शर्ट्स, विमेन, ड्रेसेस चारों ही प्लूरल है तो हम इन्हें अंडरलाइन करेंगे।
द बॉक्सेस वर केप्ट इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम. बॉक्सेस प्लूरल है तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे एंड रूम सिंगुलर है इसीलिए हम इसे सर्कल करेंगे. गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन. गर्ल्स प्लूरल है तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे. स्कूल सिंगुलर है इसीलिए हम इसे सर्कल करेंगे. कॉम्पिटिशन सिंगुलर है इसीलिए हम इसे सर्कल करेंगे. ब्रिंग टमेटोज, पटेटोज एंड मैंगोज फ्रॉम द मार्केट. पटेटोज, टमेटोज एंड मैंगोज तीनों ही प्लूरल है सो वी अंडरलाइन देम एंड मार्केट सिंगुलर है तो हम इसे सर्कल करेंगे. द कैट रैन आफ्टर द माइस. कैट इज सिंगुलर तो हम इसे सर्कल करेंगे. माइस प्लूरल है तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे. द लीव्स ऑफ द ट्री हैव बिकम येलो. लीव्स प्लूरल है तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे. ट्री सिंगुलर है इसीलिए हम सर्कल करेंगे. Many sheep are grazing in the field. Sheep is both singular and plural. तो हम इसे अंडरलाइन भी करेंगे एंड सर्कल भी करेंगे. Field is singular तो हम इसे सर्कल करेंगे. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि इसे हमने कैसे सॉल्व करा है. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स. फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड ब्रैकेट में ऑप्शंस है सिंगुलर एंड प्लूरल के. हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है. फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव बॉट 2 डैश फ्रॉम द बुक स्टोर. बुक और बुक्स, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 प्लूरल होता है सो वील राइट बुक्स. माई मदर इज़ यूजिंग अ डैश टू कट द वेजिटेबल्स. नाइफ और नाइव्स. जब किसी भी सेंटेंस के आगे अ लगा हुआ होता है इसका मतलब जो नाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा तो आंसर होगा नाइफ. द टेलर हैज़ केप्ट द डैश ऑन द टेबल. सिजर कोई वर्ड ही नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज सिजर्स तो फिर आंसर सिजर्स होगा. द 2 डैश आर प्लेइंग इन द गार्डन. 2 इज प्लूरल सो वील राइट चिल्ड्रन. माई न्यू हाउस हैज़ मैनी डैश. क्योंकि मैनी सिंगुलर नहीं प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो आंसर होगा रूम्स. अ क्रिकेट डैश इज़ गोइंग ऑन इन लंडन. क्रिकेट मैच और क्रिकेट मैचेस, क्योंकि अ लिखा है तो वो सिंगुलर होगा सो वी राइट मैच. सेवरल डैश ऑफ आवर क्लासरूम आर ब्रोकन. जब सेंटेंस में सेवरल होता है एंड आर होता है इन दैट केस नाउन प्लूरल होता है. Several benches of our classroom are broken. 5 dash are kept on the table. 5 is plural, so we will write 5 glasses are kept on the table. Did you brush your dash today? Teeth होगा because हम सारे teeth को brush करते हैं, हम tooth को brush नहीं करते हैं. Last one, shift the dash from the drawing room to this room. Furniture और furnitures. मैंने आपको पहले भी बताया है फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स नहीं. सो वील राइट फर्नीचर ओनली. शिफ्ट द फर्नीचर फ्रॉम द ड्राइंग रूम टू दिस रूम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है. मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज. राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स. सेंटेंसेज में ब्रैकेट में नाउन्स दिए हुए हैं जो सिंगुलर फॉर्म में है एंड हमें उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है. The dash leaf of the tree has dried up. Leaf का प्लूरल क्या होता है? Leaves. The dash roof of both the houses are damaged. Roofs. The dash child are playing in the garden. Children. His dash tooth have decayed. Teeth. The dash valley of Jammu and Kashmir are beautiful valleys. The dash fairy were trapped by the witch. Fairies. The deer are herbivorous animals, so the answer will be deer. The dash mouse ate all the cheese in the tin. The answer will be mice. ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप बुक में जितने भी नाउन्स दिए हुए हैं आप सबको याद करेंगे. आप ये नहीं कि खाली सिंगुलर को याद करें और प्लूरल को ना करें या फिर प्लूरल को करें और सिंगुलर को ना करें. आप दोनों करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल के लिए भी. आप याद नहीं करेंगे तो आपको आंसर्स नहीं आएंगे. सो यू हैव टू लर्न. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स. इस बारी हमें ब्रैकेट में प्लूरल नाउन्स दिए हुए हैं, हमें उनके सिंगुलर लिखने हैं.
द डैश डोंकीज लॉस्ट इट्स वे. डोंकीज का सिंगुलर होगा डोंकी. द डैश बेबीज played in the court. The answer will be baby. The dash benches needed repair. The answer will be bench. The dash ladies came in the carriage. Lady. The dash birds flew over the garden. Bird. The dash armies fought bravely. Army. The dash children finished his lunch on time. Child. The dash diaries was lost. Diary. तो again इन्हें आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको आंसर्स आए. अब आपके बुक्स में जितने भी नाउन्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वो सब याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं नाउन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टेस्ट और एग्ज़ाम में आएंगे. दोनों क्लाउड्स जो मैंने आपको बताए थे, उनके अंदर भी 3-3 नाउन्स हैं, आपको उन्हें भी याद करना है. प्लीज़ ध्यान रहे, कुछ भी ना भूले. यू हैव टू लर्न एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. हर नाउन ज़रूरी है क्योंकि हर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जैसे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स समझ आ गया होगा अच्छे से. इफ़ यू हैव डाउट्स आप पूछ सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. एवरीथिंग हैज़ बीन टोल्ड. सब समझा दिया गया है. थैंक यू सो मच.